हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। सबा इब्राहिम ने तकरीबन उसकी, अगर आप वीडियो देखोगे शुरू लास्ट की जो 4 वीडियोज़ हैं, अगर आप उस 4 वीडियोज़ पे उसके 1 मिलियन नहीं क्रॉस हो पा रहा था। मतलब जो आप 2 वीडियो हटाकर 3 वीडियो देखोगे तो 3 वीडियो अभी भी अगर आप देखोगे तो 9 लाख समथिंग पर है। तो अगर आप उससे पहले देखोगे तो वो 7 लाख 8 लाख इस पर थी। तो इसने जब 2-3 वीडियो की ये परफॉर्मेंस देखी, 2-2 3-3 दिन में भी उसकी 1 लाख नहीं, मतलब 1 लाख नहीं, सॉरी 1 मिलियन नहीं पहुंच पा रहा। तो उसने क्या किया, उसने की क्लिक बैटिंग। अब उसने क्लिक बैटिंग कैसे की, उसने प्रेगनेंसी वाला, जो प्रेगनेंसी की स्ट्रिप वाला है वो ये लेकर आ गई और फिर वो सब कुछ उसने दिखाकर और क्लिक बैटिंग कर ली। ठीक है, व्यूज़ मिल गए इसको, 1.2 मिलियन आ गए उसके उस वीडियो पर व्यूज़। बट 1.2 मिलियन भी मुझे लगता है कि अगर प्रेगनेंसी जैसा अगर आप कुछ अनाउंस करने का ट्राई कर रही हो, उसमें 1.2 मिलियन है तो थोड़ा सा फिर भी खतरनाक है आपके चैनल के लिए। फिर उसके बाद उसने एक और वीडियो अपलोड की जिसके अंदर उसने बताया उसके डायमंड इयरिंग्स घूम गए हैं और आज तकरीबन उस वीडियो को 20 घंटे होने को आ गए हैं और वो 20 घंटे से 4 लाख समथिंग व्यूज़ पर ही है। मतलब आधे व्यूज़ हो चुके हैं, वरना 23 घंटे के अंदर अंदर इसकी वीडियो 1 मिलियन क्रॉस कर रही होती है। अब देखो, जब आपके व्यूज़ गिरते हैं ऑब्वियसली हाथ पैर हर कोई मार रहा होता है, लेकिन हाथ पैर मारने के लिए अगर आप अपनी ऑडियंस जिसका आपने इतना ट्रस्ट जीता हुआ हो, जिनको आप, जो आपको इतना पसंद करती हो, इवन अगर आप उसकी वो लास्ट वाली वीडियो देखोगे उस पर बहुत सारे लोग जो कि उसको पसंद करते हैं वो ये भी लिख रहे हैं कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये जो आपने क्लिक बैटिंग की है, जो हमारे इमोशंस के साथ आपने खेला है, ये आपने सही नहीं किया है। इवन बहुत सारे लोगों ने नाराज़गी भी जताई है, बहुत सारे लोग जो है वो उसको अनसब्सक्राइब का भी कह रहे थे, लेकिन आई नो अनसब्सक्राइब इतना नहीं होता है। मतलब होगा 200-300 लोग अनसब्सक्राइब करेंगे फिर बढ़ जाएंगे। सब्सक्राइबर से ज़्यादा जो मायने रख रहा है उसके लिए वो व्यूज़ मायने रखा है, वो व्यूज़ के लिए बहुत हाथ पैर चला रही है। अच्छा, लास्ट वाले व्लॉग में जो था वो उसकी चोरी हो गई थी, रिज़ा के जो पैसे थे वो चोरी हो गए थे और इस बार जो है वो इसके डायमंड इयरिंग्स जो हैं वो घर में से गायब हो गए हैं। ये सब कुछ हुआ है, मतलब घर में से जो है उसके उधर उधर हो गए हैं। तो ये एक सवालिया निशान है कि आप इस तरीके का कंटेंट जो है वो दिखा रहे हो। मतलब उसके पीछे, अब ये व्लॉगर्स कुछ भी दिखा रहे होते हैं ना, देखो इनके पीछे क्या होता है कि कोशिश की जा रही होती है, ढूंढा जा रहा होता है, इनका मकसद ढूंढा जा रहा होता है, क्योंकि सबको पता है कि व्लॉगर्स बिना मकसद के बहुत कुछ नहीं दिखाते हैं। ये अगर कुछ दिखा रहे हैं, कुछ नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे जो है वो बातें जो है वो सनी को लेके भी चलती है कि सनी कर लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। खैर, ये सब एलिगेशन में ही आता है क्योंकि किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है, तो ये सब तो एलिगेशन में ही काउंट किया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है, आपके घर में से सारी चीज़ें कहाँ गायब हो रही हैं। अच्छा, अब ये चोरी हो रही है या ये उसकी लापरवाही है? देखो, इस बात को कोई भी दो राय नहीं है कि इनके घर के अंदर लापरवाही नहीं की जाती। अगर आपको याद हो तो एक टाइम पहले इसने एक कोई रिंग वगैरह पहनी हुई थी तो वो कहीं रख रही थी तो बोलती है मुझे याद दिला देना, देखो मैंने यहाँ रखी है फ्रेंड्सू। तो मतलब इसकी आदत है इधर उधर चीज़ें रखने की। तो जब आपकी आदत हो इधर उधर चीज़ें रखने की तो फिर शिकायत कैसी? फिर आपको तो सबसे पहले अपने ऊपर ही डाउट करना चाहिए। और रिज़ा की बात रही, मैं इस वाले टॉपिक को नहीं कवर कर पाई थी। अगर रिज़ा ने पैसे जमा किए हैं, जो उसको सारे पैसे सबा देती रही है, तो इंसान एक जगह पे जमा करता है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे जमा नहीं करता। और जिस जगह पे वो जमा करता है वो जगह उसको पता होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक बार सारी पेमेंट आई तो उसने एक बार रख दी है तो वो इंसान के दिमाग से निकल गया। जाहिर सी बात है, अगर आपने किसी पर्स में रखी है तो आपको याद होगा कि आपने उस पर्स में रखी है और आप सारी सेविंग्स उसी पर्स में रख रहे हो, या कोई एक स्पेसिफिक जगह होती है आपकी अलमारी में, आपकी वार्डरोब में हो गया, या आपके कोई लॉकर हो गया जहाँ पर आप अपनी सेविंग्स रखते हो, ठीक है, कोई एक ऐसी जगह होती है। और अगर आप इधर उधर पैसे रखने की आपको आदत है तो फिर तो आप भूल ही सकते हो। तो ये लापरवाही ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि लापरवाही से ज़्यादा गुम गए हैं और ये हो गया वो हो गया। देखो, अब गुम गए से ज़्यादा जाहिर सी बात है, घर के अंदर इनके कौन लोग हैं, इनके घर में यही लोग हैं और कुछ एक दो मेड्स आती हैं, बस इसके अलावा और तो कोई है नहीं। तो बस इल्ज़ाम जो है वो कभी इधर लगता है कभी उधर लगता है, लेकिन चाहे वो घर के लोग हों चाहे वो बाहर के लोग हों, इल्ज़ाम लग रहे हैं उन पर, लेकिन मुझे लगता है कि इनके घर में लापरवाही ज़्यादा है। तो ये लापरवाही का ही नतीजा है, बाकी ये कोई और नतीजा मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लापरवाह है और जब लापरवाह हो तो फिर हो जाता है। अच्छा, इससे पहले इसने टाइटल में भी थोड़ी बहुत हेरा फेरी की है, थंबनेल में, सॉरी, इसने जो पहले थंबनेल लगाया था उसके अंदर लिखा था अब और क्या बुरा होगा, मतलब ये इसने टाइटल थंबनेल में लगाया था और उसके बाद अभी इसने चेंज कर दिया, अभी इसने चिकन पुलाव और ये रख दिया है, क्योंकि उस थंबनेल पर भी उसके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। मैं आपको थंबनेल यहाँ लगा दूँगी तो आप देख लेना। तो ये सीन है, मतलब अब क्या और बुरा होगा, मतलब ऐसे टाइटल, इस तरीके की चीज़ें, ये सब ना क्लिक बैटिंग में आता है, ये सब कुछ क्लिक बैटिंग में आता है। और ख़ास करके ये कहना कि अब और क्या बुरा होगा, अब इसमें चांसेस ये तो नहीं है कि किसी ने चोरी ही किया, इसमें चांसेस ज़्यादातर तो यही है कि आपकी खुद की गलती हो सकती है। आपके घर में ऐसी कीमती चीज़ें और हैं जो कि चोरी नहीं हो रही हैं,
तो मतलब कहीं न कहीं आपकी खुद की लापरवाही भी हो सकती है, और ये लापरवाही है, उसके इयररिंग्स उतार के रख देना, इधर-उधर चीज़ें रख देना। इससे पहले भी आज के एक पहले व्लॉग में भी उसने बताया था कि उसने इयररिंग्स इधर-उधर रख दिए थे, उसको लगा खो गए, उसके बाद जो है, और या तो फिर लोगों को लग रहा है कि ये व्यूज़ के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जैसे चोरी हो गई, ये सारे इस तरीके के जो थंबनेल्स और टाइटल्स होते हैं, आपको पता है कि इस पर व्यूज़ आते हैं, और थंबनेल और टाइटल की रेस तो चल ही रही है आजकल। मैं आजकल ये भी और लखनीत के व्लॉग्स का भी मैं बहुत देख रही हूँ, खास करके वो जो कान्हा से रिगार्डिंग जो ये टाइटल थंबनेल लगा रहे हैं, पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं इस तरीके से, वरना ये लोग इतना नहीं करते थे, ऐसा नहीं है कि कान्हा को यूज़ नहीं करते थे या कान्हा जो है वो क्लिक बैटिंग के लिए नहीं होता था, बट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर दूसरा व्लॉग, एक दिन का व्लॉग छोड़ के दूसरे दिन का व्लॉग कान्हा के ऊपर है, मस्ती कर रहा है, और ये मस्ती अगर आप देखो तो वो सिखाते भी खुद ही हैं। अगर आप देखो एक बच्चा जो मस्ती खोर है, आप उसको अगर और थोड़ा बहुत भी अपने प्रैंक्स वगैरह में शामिल करोगे, वो जो अगर आप देखो नीतू ने जो घर की चोरी वाला प्रैंक किया था, तो उसमें देखो तो आप उसमें उसको बोल रही है चलो अपन ये करते हैं, तो वो मुझे लगा कि उस टाइम पर कि आप उसको और बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी मस्ती करता है, आप उसको लगेगा कि हाँ ठीक है मस्ती तो ये सब कुछ प्रैंक प्रूंक वो सारी चीज़ें देखता है, तो उसको लगता है कि हाँ यार ये सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो कंटेंट है, आप उसको शूट कर रहे हो, उसको लगता है कि भाई मस्ती तो फिर मस्ती ही है। तो ये चीज़ है, तो ये आजकल क्लिक बैटिंग हो गया या इस तरीके के टाइटल थंबनेल हो गए, ये बहुत चल रहे हैं, तो इसने भी लगाया हुआ था, अब और क्या बुरा होगा। और व्लॉग के अंदर देखो तो वो शुरुआत ही उसने घूमने से की है। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताना कि ये जो ट्रैवल एजेंसी है, हज वगैरह भी जो होता है जैसे इंडिया में, तो वो वहाँ ट्रैवल एजेंसी से ही होता है, या ये जो हज सेंटर जहाँ ये गई वहाँ से हज के लिए कुछ होता है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद वो कोई हज की प्लानिंग वगैरह कर रही हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसने अपने इन लॉज को तो भेजा था, इसके इन लॉज गए थे और ये नहीं जा सकी थी। मे बी चांसेस है कि ये खुद जाने का करे, या ये अब पता नहीं, कुछ ऐसा मुझे फील हुआ कि शायद ही कुछ ऐसा, क्योंकि इसने बोला कि कुछ काम के लिए आए थे, और कुछ क्योंकि अभी रिसेंट जैसे अभी ही इन दिनों जैसे ना अब 2027 के हज के लिए कोटेशंस आना शुरू हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई है, कोटेशंस ही बोलेंगे ना उसको, क्योंकि हमारे इधर भी जो है वो हमें बजट दिख रहा है, फॉर्म्स के लिए हमें रिक्वेस्टें भेज दी गई हैं, मतलब ओपन कर दी गई हैं, तो रिक्वेस्टें जा रही हैं, तो आपको हालांकि बहुत टाइम है आई नो, लेकिन फिर भी ये होता है कि काफ़ी टाइम पहले से ये सारी चीज़ें प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो मे बी शायद चांसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसने बताया कुछ काम निपटाने के लिए आए थे, और उसके बाद कुछ काम, अब ये भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्लिक बैटिंग की गई है, क्योंकि ये इतनी जल्दी शो ऑफ तो ना कर दे कि ये कोई अगर हज वगैरह के लिए कुछ ऐसा फॉर्म वगैरह फिल कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो इतनी जल्दी तो ये ना बताए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें काफ़ी छुपा के रखती है, इसको नज़र पर शायद बहुत ज़्यादा बिलीव है, ये तो मैंने नोटिस किया है। अगर आप लास्ट व्लॉग में देखो जिसमें उसने हैदर का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया, तो उसमें अगर आप देखोगे तो उस वाले व्लॉग के बाद उसकी अभी स्टोरी लगी हुई थी जिसके अंदर वो दिखा रही थी कि मेरा बच्चा जो है वो ठीक नहीं है, तो वो नज़र वगैरह पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बिलीव करती है। और अगर आप देखो तो ये हज, अगर इतनी बड़ी चीज़ वो कर रही है हज के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो डिस्क्लोज़ करे, बट फिर भी देखते हैं। खैर उसके बाद फिर ये लोग चले आते हैं सारा स्टार, तो वो कल बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है, कल मैं लाइव में थी, तो वहाँ ये सारा डिस्कशन बहुत ज़्यादा हुआ है कि भाई तुम इतने बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हो, और कहीं ना कहीं मैं उस पॉइंट से एग्री भी करती हूँ, और मैं खुद भी वही उधर डिस्कस कर रही थी कि भाई अगर आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप कम से कम प्रेजेंटेबल बन के जाते हो, सोचो। अच्छा, ये लोग चले गए, उसके बाद सनी ने इनको बताया था, सनी ने इनको कहा था कि मैं आपको एक रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ, और ये रेस्टोरेंट में हम चलते हैं सारा। अब देखो, आप अगर इतने बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप पहले से ही अपना माइंड सेट करके जाते हो कि यहाँ पर आपको बिल भी आएगा। अब ये मुझे लगता है या तो उसके साथ हुआ है प्रैंक। प्रैंक कैसे हुआ है कि ये जब गई है, तो अगर आप देखो तो शेफ़ वगैरह मिलने के लिए आया, और फिर उसने कहा कि शेफ़ ने ही हमें रिकमेंड किया है कि हम आपको जो है अपना प्लेटर खिलाते, तो उसको शायद लगा कि प्लेटर श्लेटर का बोलेंगे तो हमें पे नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये इसके दिमाग में ये चीज़ थी, वरना ये कभी भी इतना प्लेटर को और इन सबको हामी नहीं पड़ती, क्योंकि प्लेटर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो आप लोग खाते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो एड ऑन होती है, तो फिर आप उस चीज़ को अवॉइड करके फिर कभी कभार ये होता है कि आप सिंगल, क्योंकि ये 4 ही लोग थे, वो सामने भी कोई एक पिंक कलर के सूट में कोई लेडी थी, लेकिन कोई और था, मुझे उसको वो पता नहीं कौन थी, लेकिन अगर देखो तो सबा, सनी, रिजा और वही लेडी थी, सिर्फ ये 4 ही लोग थे। अच्छा, उसके बाद खाना वाना इन लोगों ने खा लिया, उसके बाद सनी की हवाइयाँ उड़ती हुई दिखी हमें। सनी की हवाइयाँ ऐसे उड़ती हुई दिखी कि बोलता है मैं इनको यहाँ पे लेकर आया था, तो बिल जो है वो बन चुका है काफ़ी सारा, और ये सब कुछ है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो ये सोच लिया था सबा ने कि यार हमें फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि वो अगर आप देखो तो वो जब तक बड़े उससे दिखा रही थी थैंक यू और ये सब कुछ, तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट था। अगर बिल बन गया तो आपने खुद ही खाया ना, ठीक है यार। मैं बोलती हूँ कि अगर आप अच्छा कमा रहे हो, तो कभी कभार अगर आपको ऐसी 5 स्टार डाइनिंग करनी है, या कभी कभार आपका ऐसा दिल कर रहा है, तो आप करो, क्यों नहीं करते यार। मतलब जब आप अर्न कर रहे हो तो फिर आपको खुद को भी ट्रीट करना चाहिए। कभी कभार देखो, ठीक है कि आप पैसों को सेव करना चाहते हो, आप नहीं महंगी होटलिंग करना चाहते, सब कुछ ओके, लेकिन हर एक चीज़ का मुझे लगता है कि अगर आप अर्न कर रहे हो
तो फिर इतनी कंजूसी भी नहीं होनी चाहिए। आपको हर एक चीज़ का कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आपको देखना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। आपको हर एक होटल का, अगर आप होटलिंग करना चाहते हो या आप नहीं भी अगर आपको पसंद है, लेकिन फिर भी कभी कभार 5 स्टार डाइनिंग का, क्योंकि इन्वायरमेंट कभी कभार आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, मतलब खाना आपको कभी कभार सूट करता है, नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहरहाल जो रिजा सबा जो है वो जिस तरीके की स्माइलिंग कर रही हो, तो जिस तरीके का सनी की जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी, देखो अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग सनी को बोल सकते हैं वो ड्रामा कर रहा है या कुछ भी, लेकिन नहीं, सनी वाकई डरा हुआ था। अगर आप देखो तो सनी को पता था कि भाई अब उसकी बीवी ने उसको बहुत सुनाना करना है कि अच्छा खासा बिल बन गया ये वो, तो वो जो डरा हुआ जो फेस होता है ना, वो जो एक हवाइयाँ उड़ जाती हैं, वो हवाइयाँ सनी के चेहरे पर उड़ती हुई नजर आ रही थी। और एक होता है ना मजाक मस्ती के मूड में बोलना, मजाक मस्ती उसकी अलग होती है, लेकिन वो हवाइयाँ थी उसके चेहरे पर। और फिर फ़ौरन कटवट भी लगे हैं। और उसके बाद अगर आप पीछे से सबा की आवाज़ सुनोगे जब वो ट्रेडमिल पे चढ़ रहा होता है, तो वो नहीं हो जब इसका अजीब सी आवाज़ हो जाती है, मैंने नोटिस किया है जब जब इसका मूड थोड़ा सा ऑफ होता है ना, तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी अजीब हो जाती है। तो वो हैदर जो है वो ट्रेडमिल के ऊपर चढ़ रहा था। और अच्छा, एक और कमेंट सेक्शन के अंदर नोटिस किया गया है कि आप हस्बैंड वाइफ क्यों अकेले नहीं आ सकते, आपके साथ रिज़ा हर बार क्यों आती है। देखो मैं मानती हूँ रिज़ा खुद भी बच्ची नहीं है, खुद समझदार है, उसको पता होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सबा खुद भी जो है वो हैदर को लेकर और सनी को लेकर अकेले टाइम गुजारना ही नहीं चाहती। मतलब ठीक है, आपको फैमिली बॉन्ड चाहिए, ये गलत है, मुझे लगता है ये गलत है। आप लोग उसको जितना बोल लोगे उसको फैमिली की है, उसको फैमिली बॉन्ड चाहिए, लेकिन आप अपना रिश्ता खो रहे हो। आपका अपना रिश्ता कहाँ है? हस्बैंड वाइफ को ज़रूरत है, इवन अगर आपके बच्चे भी हो जाए ना, तो भी आपके रिश्ते को ज़रूरत है सांस लेने की। अब वो सांस कैसे ली जाएगी? वो सांस सबके साथ नहीं ली जाएगी। आपको कभी किसी रेस्टोरेंट में जाकर कुछ भी नहीं, आप सिर्फ बैठकर किसी आइसक्रीम पार्लर चले जाओ, आप सिर्फ आइसक्रीम खा लो बैठ के, दोनों मियाँ बीवी। कभी कभार अकेले चले जाओ, अगर आपके पास तो बच्चे रखने को भी है, वरना अदरवाइज़ कहा जाता है कि भाई आप बच्चों के साथ भी अपने दोनों मियाँ बीवी टाइम निकालो, बच्चों को सुला के आप कोई मूवी देख लो, कुछ देख लो। लेकिन इसकी ज़िंदगी में बड़ा अजीब सा, सोचो वो भी लव मैरिज। लव मैरिज में तो बहुत ज़्यादा चार्म होता है। देखो लव मैरिज में अगर फाइनेंशियल इशूज़ होते हैं तो आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत इशूज़ आ सकते हैं, लेकिन आपके पास तो फाइनेंशियल इशूज़ भी नहीं है, आपके पास सास ससुर वाले इशूज़ भी नहीं है, क्योंकि यही 2-3 मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा लव मैरिज में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मतलब आपके पास कोई इशूज़ नहीं है, फिर भी आपकी ज़िंदगी के अंदर वो चार्म नहीं है, हस्बैंड वाइफ वाला मतलब रिश्ता ही नहीं है आपका। मतलब हर वक्त इनको कोई ना कोई चाहिए ही, इनको अजीब बॉडीगार्ड चाहिए, कभी रिज़ा चाहिए, कभी बेटी खाला चाहिए, कभी कुछ चाहिए। मैंने इनको कभी भी अकेले जाते हुए नहीं देखा है, कभी भी। अब वो ऑफ कैमरा हो तो हो, लेकिन ऑफ कैमरा भी मुझे तो नहीं लगता कि कहीं अकेले जाते हो, क्योंकि सब कुछ कंटेंट ठीक है। और अगर जाती भी हो तो बताए, वरना कि मैं जो है सनी के साथ गई हुई थी। मतलब कभी भी अकेले इन्होंने कोई भी दिन अपना साथ नहीं गुजारा, मतलब सारे फैमिली वाले। और ये चीज़ लोगों को बड़ी जो है मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है कि यार उसको फैमिली का है, तो इसका अपना रिश्ता कहाँ? फैमिली का रिश्ता ज़रूर इंपॉर्टेंट है, आप फैमिली को रखो, आप फैमिली के साथ घूमो फिरो, लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इन लॉज़ की फैमिली हो, चाहे वो उसकी अपनी फैमिली हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो रिश्ता एक मतलब जहाँ भी जाओ वहाँ सब साथ ही हैं। अगर आप लास्ट टाइम भी देखोगे तो सनी जाकर दूसरे टेबल पर बैठ गया था, फिर वो दूसरे टेबल पर जाके बैठी है, क्योंकि कभी कभार देखो एक हस्बैंड होता है ना, वो भी फील कर जाता है। जैसे अब अगर यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा रोल स्वाइप कर दो, तो अगर आप देखोगे रोल स्वाइप करोगे, अगर यहाँ पर सबा है और सबा के इन लॉज हर जगह साथ साथ चल रहे हैं, तो सबा भी फर्स्ट्रेटेड होगी। मतलब ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट्रेटेड नहीं होगी, वो उसकी अपनी फैमिली है तो वो नहीं हो पा रही है, लेकिन वो फर्स्ट्रेटेड होगी। तो यहाँ पर सनी का यही हाल है, सनी फर्स्ट्रेटेड कभी कभार दिख जाता है, क्योंकि हर किसी को एक अपना फैमिली टाइम चाहिए होता है, एक अपना टाइम चाहिए होता है, जहाँ पर वो हस्बैंड वाइफ या उसके बच्चा वो सिर्फ इन्जॉय करे। बट ये तो जब भी बाहर जाएगी, इवन वो एक ड्राइव पर भी जाएगी तो वो सबको लेके जाएगी। ठीक है, आप अपने बहन भाइयों का कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर कल को रिज़ा की शादी कहीं और हो जाती है और वो अगर इनके घर में आके नहीं रह रहा होता, तो जाहिर सी बात है रिज़ा अपनी ज़िंदगी देखेगी ना, रेहान अपनी ज़िंदगी देखेगा आगे चलकर। तो आप अपने बहन भाइयों का करो, हफ्ते में एक दिन आप उनको लेके जाओ, लेकिन आप अपना रिश्ता क्यों ख़राब कर रही हो? आप अपने रिश्ते को जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो फैमिली करके क्यों ख़राब कर रही हो? ये ख़राब हो रहा है। फैमिली से रखने से लोगों को लगता है कि रिश्ते ख़राब नहीं होते, बट रिश्ते ख़राब होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो दोबारा से लोग शीशे में आके खड़े होते हैं और फिर ये लोग बताते हैं हमने व्लॉग तो स्टार्ट कर लिया है, लेकिन आपको व्लॉग कल कंटिन्यू मिलेगा। और उसके बाद वो बता रही होती है कि हमारे साथ धोखा हो गया है। देखो इतना तो हम बच्चे नहीं हैं, हम आपको इतने सालों से देख रहे हैं, हमें भी पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पर। और जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं सर्व करता हूँ, हमने अलग अलग डिशेस देखी हुई थी, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि मैं सर्व करता हूँ, और उनको लगा कि ये सर्व कर रहे हैं तो यकीनन बिल भी जो है वो ये पे करेंगे या हाफ़ कर देंगे, बट उन्होंने फुल ऑन बिल दिया है। उन्होंने आपको जो है एज अ सेलिब्रिटी ही
फ्रेंड्स, आपको एज अ सेलिब्रिटी ही लिया, मैं आपको बोल रहा हूँ एज अ सेलिब्रिटी लिया। लेकिन खैर मुझे लगता है कि हर जगह फ्री की उम्मीद रखना ये चीज़ ठीक नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई कोलैब के लिए बुला रहा है, सब कुछ है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको नहीं ट्राई करना था, काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना वो मना नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन फिर आप मना कर दो कि आपको था कि, लेकिन उसको यही लग रहा था कि प्लेटर्स वगैरह दे रहे हैं, ये खुद से खुद हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ के जो शेफ्स वगैरह होते हैं वो आपको ज़रूर गाइड करते हैं, ठीक है, वहाँ के जो भी लोग होते हैं वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि आप हमारी पसंद को देखो या ये देखो। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मना कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन वही है कि आपने, और फिर उसके बाद आप व्लॉग में ये चीज़ बोल रहे हो तो ये चीज़ बड़ी अजीब है। हाँ, उसको यही धोखा हुआ है इसके साथ कि आप बता रही थी कि एक अलग चीज़ जो है वो थी और प्लेटर का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं था, मतलब ये कोई प्लेटर नहीं था, तो उन्होंने आपको प्लेटर बना के दिया था। आई थिंक सो उन्होंने कस्टमाइज़ करके दिया था। अब जब कस्टमाइज़ होगा तो जाहिर सी बात है बिल्स अलग अलग ही बनेंगे, बिल्स में अलग अलग चीज़ें ही इंक्लूड होंगी। तो 20,000 का बिल बन गया उसका, कि उसने कहा 20,000 का, मतलब उसने कहा कि मुझे अंदाज़ा था कि पैसे होंगे, लेकिन सनी ने कहा मुझे नहीं थे और ये था वो था। लेकिन खैर अब हो गया तो हो गया यार। मतलब अगर आप एक अच्छी जगह पे खा कर आ गए हो, अगर आपके मुताबिक एक्सपीरियंस अच्छा, खाना अच्छा, तो बस फिर आप कमा भी रहे हो तो फिर किस बात का रोना, फिर किस बात की चिंदी चोरी भाई। मतलब क्यों इस बात का, ये मिडिल क्लास वाली जो आप एक्टिंग करती हो वो मिडिल क्लास आप नहीं हो। कभी कभार देखो मिडिल क्लास होते हैं उनके लिए भी ये चीज़ बड़ा वो हो जाती है कि यार हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा का बिल बनाया। लेकिन वो भी फिर अगर वो खा कर आ गए, इन्जॉय कर आ गए, वो बस फिर ये बोलते हैं कि यार बस इन्जॉय कर लिया ना, बस काफ़ी है इतना। मतलब लोगों के लिए इन्जॉयमेंट कभी कभार पैसों से बढ़कर हो जाती है और होनी भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पैसा है, ठीक है, ज़रूरी है, आपको सेविंग देखनी है, आपको हर एक चीज़ देखनी है। लेकिन अगर आप महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। इंसान पैसा कमाता ही इसीलिए। तो उसके बाद बोलते हैं कि शेफ़ बहुत अच्छे थे, स्टाफ बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बस जो ये जो धोखा हो गया ना भाई, ये धोखा नहीं था। खैर उसके बाद बोलती मिसअंडरस्टैंडिंग। तो भाई मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्यों, आप उस प्लेटर के प्राइस पूछ लेते कि कितने का प्लेटर है, आप उसमें मेन्यू में पूछ लेते कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तो आप सामने से सवाल कर सकते थे। लेकिन आपने अपना सवाल नहीं किया, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी यही हुई कि आपको लगा कि आपको हाफ बिल कर दिया जाएगा या तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग और जो धोखा वो शायद यही था कि ये धोखा इनके साथ ऐसा हो गया। मतलब लाइक सीरियसली यार, हर जगह फ्री का। अच्छा, जो लोग ये लिख रहे हैं, जिनको पता है कि 20,000 रुपये एक हैंडसम अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं जा रहे हो तो ये कोई ऐसा नहीं हो आप उसका ऐसा वावा ही मचा दो, वावेला मचा दो। तो लोग लिख रहे हैं कि ठीक है, अगर आपने कभी कभार अपने लिए कोई खर्च कर दिया तो इट्स ओके होता है, इट्स ओके वाला सीन है ना। तो कुछ लोग लिख रहे हैं उनका हक हलाल का पैसा है, जब आप कोई हक हलाल का पैसा जिसको मिलता है तो उसको पता चले कमाता है, ये तो इस तरीके की बातें चल रही हैं वहाँ पर कि उसकी मेहनत का पैसा है, ये है वो है। तो यहाँ पर हर कोई मेहनत का ही पैसा कमा रहा होता है। यहाँ पर बात मेहनत की और ये पैसा नहीं है कि कौन सा पैसा क्या आ रहा है, यहाँ पर बात एक्शन की है, रिएक्शन की है। मतलब जिस तरीके का वो रिएक्शन दे रही थी उस पर लोगों के मतलब रिएक्शंस थे कि मतलब इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। हाँ ठीक है, आपका एक बिल बन गया, आपके एक अनएक्सपेक्टेड बिल बन चुका, तो चूक के मतलब कभी कभार चलता है। आपने अपना रिव्यू शेयर कर दिया, ये सारी चीज़ें हैं। बट लेकिन अगर आप देखो तो वहाँ पर गलती इन्हीं की है, सिर्फ क्योंकि शायद वो बोल नहीं पाए। इनको लगा कि यार जो हमारा स्टेटस है, हम उस स्टेटस के मुताबिक ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए। क्योंकि अजीब सा लगता है ना कि यार अगर आप उस स्टेटस पे जाके बिल को लेकर थोड़ा सा वो करोगे तो वो चीज़ शायद इनको झटक रही थी। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि अगर आपको कोई इशू है तो आप बोल सकते हो। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको बिल देखना है या आपको चीज़ों को ज़ाया नहीं करना तो वो एक अलग चीज़ है, बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन खैर हमें भी समझ में आ रहा था कि आपने उस टाइम तो ये प्लेटर सब मंगा लिए, तो लेकिन फिर जब बिल आया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा भारी लगा है। तो चलो जी, इसको हम आगे बढ़ते। भाई रिज़ा को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, रिज़ा को लेकर कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप हर जगह ले जाती हो, हर जगह ले जाती हो। तो रिज़ा खुद भी हर जगह जा रही है और सबा खुद भी जो है वो उसको लेके ही जाती है। सबा को गुजारा नहीं है क्योंकि उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए ही होता है, जो कि उसके साथ एक होता है ना कि नैनी की तरह चलना हो, तो वो वाला ही सीन है। अब उसको मैं घुमा फिरा के क्या ही बोलूँ, वो नैनी की तरह रख रही होती है, वो सबको दिख रहा है। अब इसमें कोई दो राय बची नहीं है, अगर मगर कुछ बचा ही नहीं है, तो ये वाला सीन है। खैर यार, मतलब ये कैसी कुकिंग इसकी स्किल्स हैं। इसने नेक्स्ट डे बताया कि हैदर को बुखार है और हैदर के जैसे हमने पूरा दिन ब्लॉग नहीं बनाया, अब हम कुकिंग कर रहे हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, जब हैदर इसका बीमार होता है, वैसे ये नॉर्मल डेज़ में कुकिंग नहीं करेगी। मतलब नॉर्मल डेज़ में सब बेटी खाला कर रही होगी, लेकिन जब हैदर बीमार होगा तो उस दिन ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रही होगी और उसके बाद दिखाएगी कि हैदर बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। फ्रेंड्स, मतलब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि जैसे हाउसवाइफ्स होती है ना, जो वाकई यार जिनके साथ वाकई इशूज़ होते हैं ना, कि बच्चे बीमार हो, कुछ भी हो, आपको अपना घर देखना पड़ता है, आपको एक आध दिन छोड़ दोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं एज अ हाउसवाइफ।
तो ये अपने आप को वैसे ही दिखाने की ट्राई करती है, बट एज अ ऑडियंस सब हमें समझ में आ चुका है। तो ये चिकन, अच्छा चिकन पुलाव और चिकन बिरयानी दोनों बहुत डिफरेंट है। मतलब पुलाव एक अलग तरीके से बनता है, बिरयानी जो है वो एक अलग तरीके से बनती है, कहीं दूर दूर तक उसका कोई मेल नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये बिरयानी है और ये पुलाव, हम बनाने तो हम बिरयानी जा रहे थे लेकिन वो पुलाव बन गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप पुलाव बनाने जा रहे हो तो वो बिरयानी नहीं बन सकती है, क्योंकि बिरयानी का पूरा प्रोसेस ही अलग होता है। इवन अगर आप तह वाली बना रहे हो या आप जो चावल वाली जो नहीं, आप जो सालन ऊपर बना लेते हो, आजकल जो है ये वाली बिरयानी बहुत चल रही है कि आप पहले सालन बना लेते हो शोरबा टाइप का और फिर उसके ऊपर बॉइल्ड राइस आप डाल देते हो। पुलाव के अंदर जो है वो बॉइल्ड राइस नहीं डलते हैं और बिरयानी के अंदर बॉइल्ड राइस डलते हैं। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन इसकी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम कुकिंग करने जा रही है, वो नहीं बच्चियाँ जो हैं पहली बार जा रही होती है, वो कुछ बना रही होती है, बोलती है हम बना रहे नाम हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, तो वो बोलती है घर वाले डिसाइड कर लेंगे। मतलब ये क्या बचपना है, मतलब सोचूं इतना बचपना अभी भी पुलाव और बिरयानी में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है इस बहन को, क्या बोल सकते हैं। चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। डायमंड ईयरिंग्स भी ढूंढना है हमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है डायमंड ईयरिंग्स ढूंढने का। तो चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और थैंक यू सो मच कल इतनी ज़्यादा विशेस देने के लिए, इतनी ज़्यादा जो है वो प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।